एक मंच से जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद होते हैं, वही नीतीश कुमार और चिराग पासवान में एक नई जो चीज़ें सब जानना चाहते हैं, चुनाव लड़ने के बाद तीखी बहस या फिर नाराज़गी की खबरें वो हम सबके सामने चली आती है। भाई, एक तरफ जहां पूरा इंडिया गठबंधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा साहब, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, तमाम लोग एनडीए गठबंधन को मजबूत करने में जुटे हुए हैं, तो आखिर नीतीश कुमार को क्या ऐसा ज़रूरत पड़ गई कि वो मंच पे ही तेजस्वी यादव, माफ़ कीजिए, चिराग पासवान से पूछ लेते हैं चुनाव लड़िएगा क्या चल रहा है मन में। दर्शकों, जो लड़ाइयाँ, जो तीखी बहस, जो अंतर्कलह एनडीए के अंदर चल रहा है, जो टूट फूट की खबरें आ रही हैं, कभी कोई जेडीयू से इस्तीफ़ा दे रहा है, कभी कोई बीजेपी से इस्तीफ़ा दे रहा है, कभी कोई आरजेडी से इस्तीफ़ा दे रहा है, ये साफ बता रहा है कि बीजेपी, आरजेडी, जेडीयू, इन सब के लिए बिहार का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है। उसी चीज़ को आज इस वीडियो में समझेंगे और साथ ही साथ समझेंगे कि प्रशांत किशोर मोदी जी को चुनौती क्यों दे रहे हैं। प्रशांत किशोर आखिर तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद यादव को, सबको चुनौती दे रहा है, कह रहा है अपने बल पर, अपने दम पर बिहार जीत कर दिखाऊंगा। अगर बिहार जीत जाते हैं प्रशांत किशोर, ये यकीन मानिए ये कोई चमत्कार से कम नहीं होगा, ये कोई वाकई में अविश्वसनीय होगा, ये अद्भुत हो जाएगा, क्योंकि कोई भी ऐसी पार्टी जो पहली बार इतनी दमखम से लड़ रही हो और जीत जाए। लेकिन सबसे पहले रुख करते हैं चिराग पासवान, नीतीश कुमार और मोदी जी का। दर्शकों, एक वीडियो आप देख रहे होंगे, इन दिनों खूब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। जो लोग बिहार इलेक्शन से रुचि रख रहे हैं, क्योंकि बिहार इलेक्शन के तारीखों का ऐलान होने वाला है, ज़्यादा दिन वक्त बचा नहीं है, और ऐसे में ये सवाल पैदा हो रहा है एनडीए का सीट बंटवारा को लेकर, सीएम फेस को लेकर, और इस चीज़ को लेकर चाहे वो राहुल गांधी हों, तेजस्वी यादव हों, प्रशांत किशोर साफ शब्दों में कह रहे हैं कि सीएम चेहरे को लेकर लड़ाई है। ठीक गुजरात जैसे हालात होंगे, दिल्ली जैसे हालात होंगे, मध्य प्रदेश जैसे हालात होंगे। बीजेपी कहती कुछ है, करती कुछ है, बोलती कुछ है, होता कुछ है। यही वजह है कि नीतीश कुमार को डर है, चिराग पासवान को डर है, मांझी को डर है, कुशवाहा को डर है। यानी बिहार में एनडीए गठबंधन के अंदर पूरी तरीके से नाराज़गी चल रही है। क्या है नाराज़गी का मामला, वो हम बताते हैं। ये तो चलिए विपक्ष वाले आरोप लगा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से चिराग पासवान के बयान है, मांझी के बयान है, सीट पर बंटवारे को लेकर, सीएम फेस को लेकर, अपनी ख्वाहिशों को लेकर, ये कहीं ना कहीं चुभने वाला बात है, ये परेशान करने वाला बात है कि भाई साहब, जब एनडीए का सीएम चेहरा घोषित करेगा कौन, सीट बंटवारा करेगा कौन, और पहले से जब तय हो बिहार की जनता के बीच में, और उसके बावजूद ये सवाल उठना, ये बताता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है। वाकई में मंच पे जो नीतीश कुमार ने पूछा, वो ये बताता है कि नीतीश कुमार को डर है या फिर चिराग पासवान से एनडीए में डर है। कौन को किसके साथ डर है, कौन डर रहा है या डरा रहा है, ये तो चुनाव में ही पता चलेगा। ये तो पता तब चलेगा जब एनडीए का सीट बंटवारा होगा, सीएम फेस का ऐलान होगा। लेकिन बीजेपी की तरफ से सम्राट साहब ख्वाब देख रहे, इंडिया गठबंधन की तरफ से चिराग पासवान ख्वाब देख रहे हैं कि भाई हम सीएम चेहरा होंगे, और वहीं नीतीश कुमार तो खैर है ही। तो ये लड़ाई, ये नाराज़गी कहीं ना कहीं एनडीए को जो है नुकसान पहुंचाएगी। बिहार चुनाव से पहले तारीखों का ऐलान होने ही वाला है, आचार संहिता लग जाएगा, चुनाव प्रचार शुरू हो जाएंगी, तो उसके बाद देखना पड़ेगा कि आखिर बीजेपी हाईकमान क्या करती है। मोदी जी, अमित शाह जी क्या फैसला सुनाते हैं, क्योंकि उन्हीं के सामने मंच पर इस तरीके की तस्वीरें आना, इस तरीके का सवाल पूछना, वो भी चिराग पासवान से, ये एनडीए के लिए चिंता का विषय है, ये परेशानी का विषय है, क्योंकि जो लड़ाई है बिहार चुनाव को लेकर, वो इतना आसान नहीं है, सब में है। तो ऐसे में सवाल ये है कि नीतीश ने क्यों पूछा। दर्शकों, आप बेहतर जानते होंगे, हमें बताइएगा कि सीएम चेहरा कौन बनेगा, क्या एनडीए में नाराज़गी चल रही है, क्या टूट फूट होगा, क्या मांझी जी होंगे, चिराग पासवान या नीतीश कुमार, या मोदी जी या अमित शाह जी कोई नया एक्शन लेंगे, कमेंट कर जरूर बताइए। और फिर आपको बताते हैं दर्शकों कि प्रशांत किशोर ने मोदी जी को, अमित शाह जी को चुनौती क्यों दिया। प्रशांत किशोर हर गांव में जा रहे हैं, हर जिले में जा रहे हैं, और मोदी जी को खुल्लम खुल्ला चुनौती देते नजर आ रहे हैं। मोदी जी से सवाल पूछ रहे हैं, और इतना ही नहीं, वो लालू जी से भी सवाल पूछ रहे हैं। क्या प्रशांत किशोर सबके लिए मुसीबत बन गए हैं? क्या प्रशांत किशोर मोदी जी से लड़ लेंगे, अमित शाह जी से लड़ लेंगे, बीजेपी से लड़ लेंगे, भाजपाइयों से लड़ लेंगे, इंडिया गठबंधन से लड़ लेंगे, एनडीए गठबंधन से लड़ लेंगे? प्रशांत किशोर सबसे लड़ने के लिए तैयार है। कैमरे पर भी देख रहे हैं, आपको दिखाएंगे भी हम, और वो बता रहे हैं कि हम किसी से कमज़ोर हैं क्या।
ये लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? दर्शकों, दो बातें इस वीडियो में मैं आपको समझा देता हूं। जैसा कि मैंने बताया, सीएम फेस को लेकर चिराग पासवान, नीतीश कुमार, मांझी एनडीए गठबंधन में लड़ाई है, और इसी चीज़ को लेकर प्रशांत किशोर साफ कर रहे हैं कि मोदी जी आप में दम है, अमित शाह जी आप में दम है। मैं आपको चुनौती देता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि अगर एनडीए के तरफ से सीएम फेस नीतीश कुमार है तो ऐलान कर दीजिए। अरे बोल दीजिए ना कि वो सीएम चेहरा होंगे, लेकिन आप नहीं बोलेंगे क्योंकि इस बार आप उनको हटाना चाहते हैं। ये प्रशांत किशोर साहब का कहना। प्रशांत किशोर कौन है? प्रशांत किशोर जन स्वराज के अध्यक्ष हैं, एक पार्टी के नया आगाज़ किया है और जीतने का दावा ठोक रहे हैं, और बहुत सारे नेताओं के साथ काम कर चुके हैं, बहुत सारी पार्टियों को जीता चुके हैं, चाहे वो टीएमसी हो, बीजेपी हो। बहुत सारे नेताओं के साथ कांग्रेस में काम करना चाहते थे लेकिन बात नहीं बन पाई। तो प्रशांत किशोर ने खुल्लम खुल्ला कहा, और जो उन्होंने बातें कही वो गौर फरमाइए, समझिए। दर्शकों, यकीन मानिए, बिहार वासियों के लिए बहुत सही बात कह रहे हैं, और ये बात भली चुनौतीपूर्ण हो, धमकीपूर्ण हो, लेकिन ये बात चुभने वाला ज़रूर है उन लोगों के लिए जो बिहार की चिंता को रखते हैं, जो बिहार की चिंता को समझते हैं, बिहार की समस्या को समझते हैं, बिहार की प्रॉब्लम्स को समझते हैं। क्या प्रॉब्लम्स? मोदी जी आते हैं बिहार की दहलीज पे, धरती पे, और कहते हैं कि भाई गुजरात मॉडल ने ये किया, गुजरात मॉडल ने वो किया, बिहार में गुजरात मॉडल ला देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, रेलवे दे देंगे। लेकिन उसका प्रशांत किशोर ने इनको पूरी तरीके से काला चिट्ठा खोल देता है, इनका पूरी तरीके से खुलासा कर देता है कि मोदी जी कहते हैं ये कर दिया गुजरात में, वो कर दिया, बिहार में क्यों नहीं कर देते? बिहार में बुलेट ट्रेन चला दीजिए। बिहार में जो युवा पलायन कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, उनको नौकरी दे दीजिए। बिहार में फैक्ट्री खोल दीजिए, चीनी मिल खोल दीजिए। बिहार में छर, बालू, गिट्टी, इन सब चीज़ों का फैक्ट्री लगा दीजिए। लेकिन आप ये नहीं करेंगे। तो प्रशांत किशोर ने जो कान पकड़ी है दर्शकों प्रधानमंत्री की, जिस तरीके से जो है अटैक किया है भाजपाइयों पर, मोदी सरकार पर, जिस तरीके से उनकी बातों पर, उनके भाषण का जो पोस्टमार्टम प्रशांत किशोर ने किया है, यकीन मानिए काबिल तारीफ़ लायक है। भले वो जीते ना जीते, लेकिन जो बातें कह रहे हैं, जो भाषण दे रहे हैं, जो मुद्दे कह रहे हैं, जिन मसलों पे बात कर रहे हैं, वो बिहार की जनता के लिए। अब ऐसी बात, अच्छी बातें लोगों को अच्छा लगता नहीं है, लोगों को जो है अच्छी बातों पे यकीन होता भी नहीं है। झूठ जो आके बोलता है उस पर लोगों को यकीन होता है। मोदी जी झूठ बोलते हैं, इस बात का प्रमाण तेजस्वी यादव दे चुके हैं, राहुल गांधी दे चुके हैं, इस बात का प्रमाण इंडिया गठबंधन के नेता कार्यकर्ता दे चुके हैं। तेजस्वी यादव ने कहा एक निजी चैनल पे बैठकर, एजेंसियों पे बैठकर, मोदी जी झूठ बोलते हैं, और वो झूठ 15 लाख का है, वो झूठ 2 करोड़ नौकरी का है, वो झूठ बिहार को बिहार स्पेशल पैकेज देने का है, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने का है। आखिर क्यों नहीं बिहार में बदलाव हो रहा है? बीपीएससी छात्रों का है, ये छात्रों के साथ बेईमानी है, महिलाओं के साथ बेईमानी है, बिहार के लोगों के साथ बेईमानी है। और यही वजह है कि दर्शकों, ये बिहार का चुनाव इंटरेस्टिंग है। ये बिहार का चुनाव, सीएम कौन बनेगा, चेहरा कौन होगा, ये नहीं मसला है। मसला ये है कि आखिर मुद्दे क्या होंगे, मूल मुद्दे क्या होंगे, बिहार की जनता किसका दिल जीतेगी, ये तमाम अहम सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और आप खुद बताइए ना, खुद बताइए कि बिहार का भविष्य कौन ठीक करेगा, बिहार के लिए बेहतर कौन साबित होगा। आप हमें कमेंट कर बताइए दर्शकों। फॉरएवर न्यूज़ आप देख रहे हैं, बिहार के लोगों को सुन रहे हैं, नेताओं को सुन रहे हैं, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, और नहीं भी सुन रहे तो हम उनकी बातें हम आपको बता रहे हैं कि मोदी जी आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, नीतीश कुमार आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, प्रशांत किशोर जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, और सुना भी रहे हैं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर बिहार का भविष्य ठीक कौन करेगा और इस सियासी जंग में बाजी कौन मारेगा।